राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 तारीख है। हम सुबह बैठ गए अपने टैब को लेके फॉर वॉचिंग परेड, बट जितना टाइम मिलेगा बीच में, पढ़ाई के बीच में, तो कर लेंगे। एग्जैक्टली नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एक तो ये कि किस तरीके से एक स्टडी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जो परसों मेरे दिमाग में आई थी, बट और मैंने उस पर वर्क करके देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपके सामने उसको बना के देखूंगी जिससे आप इजीली अपने डेली टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। उसी के साथ जो है आज मैं भी अपना फॉर्म फिल करूंगी। तो जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो उनको सर्विस एलोकेशन कैसे फिल करनी है, कार्डर से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, तो जो मैंने यूट्यूब पे सीनियर्स की वीडियोस देखी और चीज़ें की तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जब मैं सीनियर्स की वीडियोस देख रही थी तो मैंने पर्सनली बहुत सीखी जो अभी हमें 3-4 महीने बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो उसको हम देखेंगे। और उसी के साथ चीपेस्ट टेस्ट सीरीज जो हम अभी दे सकते हैं, बिकॉज जनवरी शुरू हो चुका है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम बैठ के सोचें कि चलो देंगे टेस्ट, शुरू कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं, अगर परेड शुरू हो जाती है अभी तो पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वरना फिर शिफ्ट होते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो परेड में तो अभी टाइम है, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक छोटा सब्जेक्ट लेके चलते हैं, उसकी रिवीजन पूरी कर लेते हैं जब तक ये शुरू होगा आधे घंटे में। क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें पता चलती है और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है ये देखना, साल में एक बार आता है, तो इस वजह से अब मैं इसको देखूंगी। सो स्टार्टिंग विद माई रिवीजन मास्टर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। जितने भी बुक्स वगैरह मैं इसमें यूज़ करूँगी वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बिकॉज हर चीज़ अभी हमें और चीज़ें भी डिस्कस करनी है तो इसमें नहीं बता पाऊँगी। तो रिवीजन से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि 3 चीज़ें प्रॉब्लम है, हॉबी, कार्डर और उसके साथ सर्विस एलोकेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इनमें बाद में आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा जब अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। पहले बात कर लेते हैं हॉबी की। तो हॉबी देखिए, आपको बिल्कुल जो आपकी जेन्युइन है ना वो भरनी है। आपको ये नहीं दिखाना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हॉबी है या फिर हम बहुत 30 मार खान है। अगर आपके बिल्कुल बेसिक हॉबी भी है, जैसे मैं अपनी हॉबी जो है वो चैंटिंग रखती हूँ क्योंकि वो मुझे करना पसंद है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ। अब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भर देंगे बस खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए, तो वो जैसे ही वो आप लोग उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो वो आपकी फेकनेस पता चल जाएगी और आपकी इंटीग्रिटी पे वहीं क्वेश्चन उठ जाएंगे। सेकेंड बात अगर हम करें कार्डर की, तो कार्डर का भी अपडेट मिलेगा, बट आप अपना अभी होम टाउन ही भरें। अगर सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे जोन वाइज होता है और मोस्टली जो होती है वो जो यूपीएससी होती है वही आपको अलॉट करती है, गवर्नमेंट ही अलॉट करती है, वो आपका इतना वहाँ पे चॉइस नहीं चलती है। तो मैं सिविल सर्विसेज की यहाँ पे बात करी हूँ। तो अभी अपना होम टाउन ही भरे। और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि थोड़ा शादी वादी ये सीन फालतू का, तो इस चीज़ के लिए ठीक है। फिर यहाँ पे अभी तक परेड तो शुरू हुई नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो अपना स्टडी फ्रेमवर्क ही बना लूँ। ये जो है ना ये एक तरीके का टेबुलर फ्रेमवर्क है, टाइम टेबल नहीं है ये। जो हमने 10 दिन के स्लॉट्स बनाए हैं, पिछली वीडियो में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, आप जाके देख लीजिएगा। मेरी स्ट्रैटेजी है वो, किसी को मैं बता नहीं रही कि आप ऐसे करो। तो जो है उसमें 10 दिन का वो बनाया हुआ था। तो उसमें क्या है कि आपको डेज वाइज जो है वो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें करनी है और मार्क करनी है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ मैं डेली बेसिस पे चीज़ें कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि छोटे टारगेट्स रखो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मेरे बड़े हैं तो ऐसे मत करना कि वही बहुत ज़्यादा हम भी बड़े टारगेट्स ऐसे बना लें। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डेज मेंशन है, डेज के आगे जैसे कि हम एक मेन सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सी सेट को लेके चल रहे हैं, करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं। डेली पीवाईक्यू हमको 20 से 50 करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक देना है, रिवीजन, मैप्स, मीन्स एंड ऑप्शनल, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई एक चीज़ हुई, जैसे अब ये देखो कि इस तरीके से बॉक्सेस के फॉर्म में करना है। और वही मैंने बताया, ना पढ़ने से बेटर है छोटे टारगेट्स रखो। जब छोटे टारगेट्स पूरे होंगे तो उससे मोटिवेशन आएगा, आगे और मन करेगा पढ़ने का। जैसे मैंने अभी मैप्स पढ़ रहे थे ना, तो मैं 26 जनवरी के आगे इसको मैप को इस तरीके से टिक कर दूंगी। तो इस तरीके से ना आपका डेली टारगेट बहुत ईजी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई बहुत ईजी तरीके से होगी। आगे भी बताऊंगी मैं कि कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, बट उससे पहले मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज के बारे में देख लेते हैं। January is already ending and we are just keep on studying without knowing that it is not enough for our exam and doesn't give us positive results. So we have to combine our studies with good quality test for clearing this exam. So now I'm telling you the solution. Metis IS has launched its high quality question test series in just rupees 999. So first you get the features. It is our test series starting from 27 January. Total tests are 25 online
online test and English medium test. It consists of 12 sectional test and 13 full length test for general paper 1. तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ भी मिलेंगे फॉर एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन. उसके साथ ही रिपब्लिक डे ऑफर्स आर हेयर. सो दिस टेस्ट सीरीज कोस्ट 3999 बट रिपब्लिक डे ऑफर में यू गेट इन 999 रुपीज़ ओनली. दैट्स वेरी अफोर्डेबल रेट गाइज. लिटरली यू can't get test series of such good quality in such amount free. It is and you get 2 free online tests also. You have to register as mattisistest.com and you get the number and website on your screen. Now let's discuss about the quality of questions. As you may doubt that as such affordable rates we don't get good quality of questions. So here you can see the accurate and high level of question they provide, same as UPSC trends, and everyone provides solution but they are providing exact source of question so you can excel your preparation. So I am providing you links in the description box so you can visit their site and give your test in just rupees 999 rupees. Literally guys, I'm again saying this thing ki this is very affordable amount. You can't get this good quality tests in such amount. So please go and start your test for clearing your exam. तो यहाँ पे अब मैं अपने क्या कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, डेली करने हैं आपको वो. अब बात कर लेते हैं सर्विस एलोकेशन की. तो सर्विस एलोकेशन में ओबियसली बात है कि आप पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का ही भरते हैं. जो मैंने वीडियोस देखी उससे मुझे ये पता चला कि फॉरेन सर्विसेज को ना इतना ज़्यादा ऑप्ट करने का सजेशन नहीं दिया गया है ऑफिसर्स के थ्रू, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है. 1 घंटे की एक वीडियो है शिविन सर के थ्रू, वो मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके अगर आपको डिटेल में देखना है तो. अच्छा, और ये रिपब्लिक डे पे क्योंकि आज इंडोनेशिया गेस्ट थे इस बार, तो सबसे बड़ी जो मार्च की गई थी फॉरेन कंटीजेंट से वो इंडोनेशिया से हुई थी. तो ये प्लेसेस न्यूज़ में है तो आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे रिलेट करके पढ़िए, ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ. हाँ, फिर हम दोबारा सर्विसेज पे आ जाते हैं. तो सर्विसेज का ये सीन है कि आईपीएस में कई बार मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो. उसके बाद ऑप्शन जो आता है वो आता है आईआरएस का. आईआरएस में 2 होते हैं, कस्टम होता है और आईटी होता है. आईआरएस में आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि हमेशा आपकी पोस्टिंग जो है ना वो मेजर सिटीज़ में ही होंगी, डेवलप सिटीज़ में. कस्टम में तो होंगी और आईटी में भी जो है वो बड़ी सिटीज़ में होगा. तो अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मेरे को अच्छी सिटीज़ में मिले, जो आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग का सीन है ना वो बेसिकली आईएएस और आईपीएस में ही है. आईएफएस में अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना और अपनी प्रेफरेंस में आईएफएस भरा होगा तो आपके डिप्लोमेटिक चीज़ें कैसी हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल कैसे, इंटरनेशनल स्किल्स कैसे हैं, आपकी इंटरनेशनल नॉलेज कितनी है, तो वो आपको उस चीज़ के लिए जज करेंगे. तो अगर आपने आईएफएस पहले भर दिया और बाद में और चीज़ें भरी और उन लोगों को नहीं लगा कि आप आईएफएस के लायक हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. फिर बाद में आ जाता है इंडियन ऑडिटिंग अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, उसको रखा गया है तो वो अच्छा ऑप्शन है. अब ये सर्विसेज ख़त्म हुई ना, उसके बाद कहा गया है कि जो ग्रुप बी की सर्विसेज आ जाती है जिसमें आपका डायनिक्स आ जाता है और डायरेक्ट्स में मतलब आईएएस वाली कैटेगरी आ जाती है, एसडीएम वाली समझ लीजिए ग्रुप बी में आ जाएगा. और उसमें फिर आपका डीएसपी आ जाएगा, देन आपका पौंडीचेरी का आ जाएगा. अब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया है. तो उसमें ये होता है कि मतलब कि आपको इन सिटीज़ में जाना पड़ेगा. 30% जो आपकी पोस्टिंग होगी वो थोड़े से बैकवर्ड एरिया में भी हो सकती है और मोस्टली वरना फिर दिल्ली वगैरह के एरिया में रहेगी अगर आप स्पेसिफिकली डायनिक्स या पौंडीचेरी को चूज़ करते हैं. पौंडीचेरी मतलब साउथ वालों के लिए, ठीक है, इस तरीके से. और फिर बाद में आपकी जो रेलवे है या फिर कॉर्पोरेट सर्विसेज या पोस्टल सर्विसेज को आप बिल्कुल लास्ट में रखेंगे क्योंकि पोस्टल सर्विसेज का इतना ज़्यादा नहीं है. और उसके साथ 1-2 और थी जैसे अभी वो आ रही है, मतलब कॉर्पोरेट सर्विसेज थी और एक और थी मेरे को याद नहीं है, मैं आपको लिस्ट दिखा दूँगी, देख ही रहे होगे आप स्क्रीन पे. तो इस तरीके से आप अपना सर्विस एलोकेशन भरेंगे तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और बाद में आप अपडेट भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है. एक चीज़ और, जैसे आज रिपब्लिक डे था तो टैब्ल्यूज जो आए थे, मतलब झांकियाँ जो निकली थी कि वो कैसे निकलती हैं, किसका क्या सिग्निफिकेंस है. जैसे गोवा का कावी आर्ट था तो कावी आर्ट को अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे क्या है क्योंकि हमारे आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अभी जब मैं ये चीज़ें देख रही थी ना कई दिन से मैं कई इंटरव्यूज़ देख रही हूँ और ख़ुद भी मैं सोच रही हूँ, तो मैंने एक बात नोटिस की है कि यार हम जो सबसे बड़ी गलती अभी कर रहे हैं ना, मुझे जो लगता है और सीनियर्स को मैंने देखा कि भाई उनमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ थे, कैसे कैसे उनसे इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि
जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब कि हम उस एलाइट सेक्शन में बनना चाहते हैं, हम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में जाना चाह रहे हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह में, कि जिनका एक लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। तो वो जो सोच है, वो जो एक्शंस है, वो अभी से हमको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि जो ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ आप अब तक जीते आ रहे थे, ऑर्डिनरी बातें, फालतू की बातें जो कि आपकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रखती है, आप उसी को जीते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप कभी, मुझे नहीं लगता, एलाइट सेक्शन से बन पाएँगे। क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिशन में है ना, वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको स्कूल कॉलेज से क्लियर है, बड़े-बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट से, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। मैं ये नहीं कह रही कि जो इन्हें नॉर्मल ग्रेजुएशन से वो करी हुई है, उनके अंदर भी इतनी टैलेंट्स होते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि शायद वो उन हायर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। बट स्टिल मैं बता रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं कह रही हूँ जो अभी हम प्रेज़ेंट में है ना, वहाँ पे सुधार की। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा खुद पर। सबसे पहली बात तो मैं जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी कि आप ना लोगों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे होते नहीं हैं, बट जब दूसरे पर्सन से हम इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हमारे भी नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं उस पर्सन की एनर्जी की वजह से, और हमें फिर डिस्टर्बेंस होता है कि यार हम तो ऐसे नहीं थे। तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सोच समझ के किसी भी पर्सन के साथ आपको इंटरेक्ट करना है जितना टाइम हो सके। वैसे अब आपके पास टाइम ही नहीं है पहली बात तो इंटरेक्ट करने का, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड की खुद शादी है, आज जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, कल मैं उसकी हल्दी पे हो आई थी, यू कैन सी द पिक्चर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। इस वजह से मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक 1 घंटे का टाइम अलॉट किया, बस। उसके अलावा जो भी इधर उधर फालतू की चीज़ हो रही है, मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है। तो यही चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को छोड़ दो, बट उनको बहुत कॉन्शियसली चूज़ करो कि इस टाइम पे आपको किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या चीज़ आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट कर रही है। लिटरली आपको अपना मेंटल पीस पे भी उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना आप अपनी स्टडीज़ पे करेंगे। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो फालतू चीज़ों से, फालतू इंटरेक्शन से बिल्कुल दूर हो जाना है। जितना टाइम हो सके रिवीजन पे देना है, अपनी स्टडीज़ पे देना है, अपने मॉक्स पे देना है। जो मॉक्स में गलतियाँ हुई है उनको सुधारने पे देना है, और आप देखेंगे 3 महीने बाद जो है वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, और जो मैंने आज फ्रेमवर्क बताया था उसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।